हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एमर्स। आज हम सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपके क्लास में आपके सिलेबस में है। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, हमें समझना है पहले कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर है क्या। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली एक सेट है, नंबर्स का सेट है, जिसमें हम किसी एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके पूरी एक सीरीज गेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें 1 2 3 4, तो इसमें अगर देखें तो इन एवरी नंबर 1 से 2 के बीच में गैप है कितने का, 1 का है। 2 से 3 के बीच में कितना गैप है, +1 है ना। 3 से 4 इसमें भी हमने +1 किया तो मिल गया, और एंड सो ऑन। हम इस तरह से कोई भी सीरीज गेन कर सकते हैं। तो आपकी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। एपी है क्या, एपी बेसिकली एक सेट है नंबर्स का, जिसमें हम किसी भी एक फिक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके गेन कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, 100 से 70। यहाँ पे 100 और 70 इसके बीच में अगर देखा जाए तो -30 का गैप है। 70 से 40 इसमें देखें तो -30 है। 40 से 10 इसमें भी -30 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक फिक्स्ड नंबर, उसी नंबर को हम बार बार ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके गेन कर रहे हैं। एक सीरीज मिल रही है और इसी सीरीज को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। जो ये फिक्स्ड नंबर है जो हमको बार बार ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जो फिक्स्ड नंबर है इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और ये कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। अभी देखिए इसमें नेगेटिव है। अभी फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था इसमें पॉजिटिव था, और अगर फोर्थ एग्जांपल में देखें तो 3 के बाद 3 है, तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 0 का है। फिर से 3 है, 3 फिर 0 है, फिर से 3 3 0 है। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो है आपका, वो इट कैन बी इवन पॉजिटिव, इट कैन बी इवन नेगेटिव, एंड इट कैन ऑल्सो बी 0। समझ में आया कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस इस एपी में एक ऐसा फिक्स्ड नंबर है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक सीरीज को गेन कर सकते हैं, और इसी को बोलते हैं हम क्या, कॉमन डिफरेंस। ये पॉजिटिव भी हो सकता है आपका, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखते हैं। पॉजिटिव वाला भी एक देख लेते हैं, एक नेगेटिव वाला फिर से, और एक 0 वाला भी देख लेते हैं कि 0 भी हो सकता है। सपोज हमारे पास एक सीरीज है, स्टार्ट होती है 3 से। हम इसमें +3 करते हैं तो हमको मिलेगा 6। इसमें फिर से हम +3 करते हैं तो हमको मिलेगा 9। फिर से इसमें +3 करेंगे तो मिलेगा 12। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर फिक्स है, कांस्टेंट है। हाँ, अगर इसी में अगर मैं कहूँ कि 3 में हमने +2 किया तो 6 मिलेगा। फिर इसमें हम +3 करते हैं 9 मिलेगा। फिर इसमें हम +2 फिर से करें अगेन तो हमको 11 मिलेगा। इसमें अगेन +3 करें तो हमको 14 मिलेगा। बट दिस इज़ नॉट इन योर एपी। आप ये कह सकते हैं आप एक फिक्स्ड पैटर्न है, +2 है, +3 है, फिर +2 है, फिर अगेन +3 है। बट ये एपी में नहीं है, ये एक सीरीज हो सकती है, बट दिस इज़ नॉट एन एपी। The necessary thing for the AP is that a fixed number means a common difference should be, that number should be subtracted या added। तो ये AP नहीं है आपका, बट ये AP है बिकॉज इसमें +3 हमेशा है। हर टर्म में, हर स्टेप में जो एक ये जो स्टेप्स है ना, ये इनको हम बोलते हैं टर्म। तो हर टर्म में आपका एक फिक्स नंबर ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, तो ये एपी होगा। अगर कोई नंबर एक पैटर्न बन रहा है, एक में मान लेते हैं +1 ऐड करते हैं, फिर +2 +3, फिर माइनस भी हम करते हैं, तो एक पैटर्न तो है, बट वो एपी में ना होगा। ठीक है, तो ये तो था आपका एपी के बारे में कि एपी क्या होता है। ठीक है,
और भी इससे भी रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनको और भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि कॉमन डिफरेंस होता है उसको, वो एक फिक्स नंबर होता है और कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसका फर्स्ट टर्म होता है, किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ए से। ए क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म है। डी क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अब इसके टर्म्स के अकॉर्डिंग हम एपी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या दो टाइप की एपी हो सकती है। एक हमारी हो सकती है एपी फाइनिट एपी, और एक हो सकती है हमारी इनफाइनाइट एपी। नाम से ही आपको पता चल गया होगा फाइनिट और इनफाइनाइट क्या है। फाइनिट मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स है। सपोज अगर मैं कहूँ हमारे पास एक एपी है जो 1 से स्टार्ट होती है, और इसमें हम +3 हर बार करते हैं, +3 1 4 7 10, और ये जाके ख़त्म होती है कहाँ पर? मान लेते हैं 50 पे। सपोज़ हमारा लास्ट टर्म जो है इस एपी का लास्ट टर्म कितना है? 50। तो ये यहाँ पे 50 पे एंड हो गया। तो 50 पे एंड हो गया तो इसका मतलब ये कैसी है? फिनिट है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं? फिक्स्ड है, फिनिट है, लिमिटेड है। बट अगर हम इस एपी का कोई लास्ट टर्म ही ना हो, कोई दूसरी एपी है, जैसे कि हमारा ये एग्जांपल दे रखा है सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सारी कैसी हैं? ये इन्फिनाइट एपी हैं, क्योंकि इनमें लास्ट टर्म नहीं दे रखा है। पता नहीं हमको कहाँ तक एपी निकालना है। हम आगे कॉमन डिफरेंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस है उसको हम अगर ऐड करते रहेंगे तो हमको एपी मिलती रहेगी, और जब जितने भी टर्म्स हम चाहें उतने टर्म्स लिख सकते हैं। यानी इसमें कोई लिमिटेड टर्म्स नहीं है कि यहाँ पर कोई लिमिटेड है, हमको 100 पे ख़त्म हो जाएगा, 50 पे ख़त्म होगा या 10 पे ख़त्म होगा, ऐसा कुछ भी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो इसलिए ये कैसी एपीज़ हैं? ये हमारी इनफिनाइट एपीज़ हैं, और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होते हैं, या लास्ट टर्म जिसमें दिया हो, लास्ट टर्म पता है हमको कि लास्ट टर्म ये होगा, तो इसका मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो गए, और फिक्स हो गए तो वो कौन सी एपी हो जाएगी? फाइनाइट एपी हो जाएगी हमारी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आपके एक्सरसाइज पे, जहाँ पर आपको करना है, देखना है क्या करना है, बताना है पहले क्वेश्चन में कि कौन सी एपी है, कौन सा एपी नहीं है, और है तो क्यों नहीं है। चलिए मैं एक एग्जांपल देखता हूँ, बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज़ एडिशनल किलोमीटर। सपोज ये टैक्सी से हमको ए से बी तक जाना है, ठीक है, और ये इसके बीच की डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है फर्स्ट किलोमीटर, जब यहाँ से ए से स्टार्ट किया और हम 1 किलोमीटर गए तो इसका फेयर लगा 15 रुपीज़, और आफ्टर दैट ये लिखा ना, एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब 1 से 2 किलोमीटर आगे हम 1 किलोमीटर से आगे अगर 2 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो 15 तो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज हो गया। इसके बाद फिर से आपको 8 रुपीज़ लगेगा, मतलब अब आपको 23 रुपीज़ देने पड़ेंगे। फिर से अगर आप 3 किलोमीटर्स तक जाना चाहें तो फिर से हमको 8 रुपीज़ और देने पड़ेंगे, यानी 31। फिर से आगे हमें जाना हो तो फिर से 8 रुपीज़ देना पड़ेगा, यानी कि 39। अगेन 8 देंगे तो 47। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एपी क्या है, ये हमारी एपी बन रही है, बिकॉज यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है या जो फिक्स्ड नंबर है, फिक्स्ड जो अमाउंट है, वो जो एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है वो फिक्स है ना, एक ही अमाउंट ले रहा है। ये नहीं कि फर्स्ट किलोमीटर पे लिया उसने 15, अगेन पे 8, और उसके बाद बोला ठीक है डिस्काउंट देते हैं 7 रुपीज़ लेंगे ईच किलोमीटर का। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर किलोमीटर पे वो 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक फिक्स्ड नंबर है, एक फिक्स्ड टर्म है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा एपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक सिलेंडर है हमारे पास, एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में कुछ एयर है, और हम इससे वैक्यूम पंप से निकालते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि वैक्यूम पंप से जब निकालते हैं तो 1/4 निकालते हैं जितना इसमें होती है एयर, जितनी इसमें एयर है उसका 1/4 हम रिमूव करते हैं। सपोज अगर इसमें मान लेते हैं 10 लीटर एयर है तो उसका 1/4 निकालेंगे। 1/4 निकालने का मतलब 2.5 लीटर एयर निकाल लेंगे, तो हमारा बचेगा कितना, 7.5 लीटर। ठीक है, इस गैस सिलेंडर में अगेन फिर से हम निकालेंगे इसमें से 7.5 से,
फिर से इसका 1/4 निकालेंगे। इसका 1/4 निकालेंगे तो आएगा 1.8 समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हर बार जितनी भी बार हम एयर निकालते हैं तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है या जितनी एयर निकालते हैं वो हमारी हर बार सेम नहीं है, हर बार अलग अलग आ रही है। और चूंकि निकालता कितना किस में से है, जो रिमेनिंग एयर है, हमने एक बार निकाला, फिर जितनी एयर बची फिर एक बार अगली बार निकालेंगे तो उसमें से निकालेंगे उसका 1/4। अगेन फिर से हम जब 1/4 निकाल चुके होंगे तो जो अमाउंट बचेगा एयर का उसमें से फिर से निकालेंगे, तो फिर से हम उसका 1/4 निकालेंगे तो देखेंगे कि कंस्टेंटली वो कम होता जाएगा या 1/4 पार्ट जो है वो कम होता जाएगा। तो इसलिए सेकेंड वाले में ये एपी में नहीं है क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। अगर हमको कॉमन डिफरेंस दे रखा है, अगर फर्स्ट टर्म दे रखा है और हमसे क्या बोले कि एपी फाइंड आउट कीजिए या एपी को बनाइए, तो हम आराम से ईजिली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उसके लिए क्या करना है, हमको केवल ऐड करना है। जो एक बेसिकली जनरल फॉर्म होता है एपी का, वो क्या है, हमारे पास ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। मीन्स हमको इन एवरी टाइम हमको डी को ऐड करना है। ठीक है, सपोज अगर हमको फर्स्ट टर्म दे दिया, बोला ए इक्वल टू दे रखा है 5 और डी इक्वल्स टू दे रखा है -2 और कह रहा है सीरीज बनाइए या एपी बनाइए, तो क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म तो हमारा ए हो गया, ए मतलब 5। सेकेंड टर्म क्या होगा? 5 में से -2 को -2 करेंगे तो बचेगा 3। अगला टर्म क्या होगा? 1। अगला टर्म क्या होगा? -1। फिर क्या होगा? -3। और इस तरह जितने भी टर्म्स की हमको एपी बनाने के लिए बोले हम निकाल सकते हैं। या दे सकता है कि इसके 4 टर्म लिखिए, तो 4 टर्म हम यहाँ से लिख लेंगे, केवल ये 4th हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखिए लिखा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। तो ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, आप आराम से इसमें से एपी बना सकते हैं। चलिए इसकी एपी क्या होगी, मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ इसमें से। तो ए इक्वल टू 10 दे रखा है ना, तो फर्स्ट टर्म हमारा ए हो जाए 10 हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या होगा? डी ऐड करना है, डी ऐड करने का मतलब हो गया 20। फिर से डी ऐड करेंगे तो 30, फिर से ऐड करेंगे तो 40। बस आपको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं, तो फर्स्ट 4 टर्म्स आपके हो गए। फिर फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ओके, फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म जो पहले लिखा होगा वही आपका फर्स्ट टर्म होगा। एपी कैसे, सॉरी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है, आप कोई भी सेकेंड मतलब एक एक्सटर्नल +1 जाके से या सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर सकते हैं, या थर्ड टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर सकते हैं। यानी कि अगर हम टर्म्स को A1 A2 A3 A4 बोलें, फर्स्ट टर्म को A1 कहें, ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है या A4 है, तो D निकालने के लिए हम A2 माइनस A1 कर देंगे या A3 माइनस A2 कर देंगे या A4 माइनस A3। हम किसी भी टर्म्स में से किसी भी एक चीज़ को लगा के सेकेंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकेंड या फोर्थ माइनस थर्ड, किसी भी को माइनस करके हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, चलो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 3 और 1 है ना, आपकी सीरीज है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट। तो इसका फर्स्ट टर्म तो पता है आपको 3 हो जाएगा, और सेकेंड टर्म सॉरी कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, यहाँ पे करेंगे सेकेंड टर्म आपका 1 है माइनस फर्स्ट टर्म 3, 1 - 3 मतलब -2, यानी आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा, -2 होगा, और उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, 3 होगा। आराम से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको चेक करना है कि कौन सी एपीज़ हैं और कौन सी एपीज़ नहीं हैं, और अगर एपीज़ हैं तो उसमें का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो एपी तभी होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, एपी तभी होगा जब उसका कॉमन डिफरेंस फिक्स होगा, यानी एक फिक्स टर्म से हम अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे तभी हमारी एपी बनेगी। तो यहाँ पर हमको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमको दो बार कॉमन डिफरेंस निकालेंगे अगर दोनों बार सेम आता है। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं थर्ड, यहाँ पे दे रखा है 1.2 माइनस में -3.2 फिर -5.2 एंड सो ऑन दे रखा है। इसका फर्स्ट टर्म तो ये -1.2 हो जाएगा। अब सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो D इक्वल टू हम करेंगे -3.2
माइनस माइनस 1.2, यानी कि आ जाएगा आपका 2.0। एक बार और निकालना पड़ेगा हमको, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 5 माइनस 5.2 माइनस माइनस 3.2, और यहाँ पर भी आ रहा है 2.0। यहाँ पर दोनों बार ही कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये एपी में है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है आपको 0.2, 0.22, 0.222 इस तरह से करना है। तो हमको यहाँ पे ए तो पता ही, हम डी चेक करते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ए पी में होगा। तो हम 0.22 माइनस 0.2, तो आंसर हो जाएगा 0.02। ठीक है, अगेन डी निकालते हैं। अगेन डी निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा 0.222 माइनस 0.22, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो आएगा 0.002। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0.2 है डी और यहाँ पर डी है 0.02। तो यहाँ पर दोनों ही कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, या जो दोनों दो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं किसी भी एपी का nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। nth टर्म क्या होता है? nth टर्म का मतलब हमको एपी का फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, और पूछ लिया आपसे डायरेक्ट कि इसका थर्ड टर्म बताइए, इसका फोर्थ टर्म बताइए, इसका 10th टर्म बताइए। मान लीजिए हमारे पास एक एपी है 3, 4, 5, 6 और ये एंड सो ऑन इन्फिनाइट टर्म्स के, और हमसे डायरेक्ट पूछे कि इस एपी का 10th टर्म बताइए। तो एक तो आपके पास ऑप्शन है कि इसको हम 10th टर्म तक लिखते जाएं। यहाँ पे देखिए +1 यानी 1 का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस करते हुए जाएं और 10th टर्म को हम फाइंड आउट कर लें। तो 10th टर्म हमको ऐसे फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज सोचिए आपसे अगर पूछ ले, बोलिए इसका 1000th टर्म कौन सा होगा, तब आपको लिख करके पता करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो उसके लिए हमको चाहिए क्या, फार्मूला, और उस फार्मूले को बोलते हैं nth टर्म ऑफ द एपी, और उसका वो फार्मूला है आपके पास an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है? an का मतलब है nth टर्म। a मतलब क्या है आपको पता ही है, ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म। डी क्या है हमारा? ये हमारा कॉमन डिफरेंस है ना। और n क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, जैसे इसी एपी की बात करते हैं, इस एपी में हमको फाइंड आउट करना है 1000th टर्म। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000। a कितना है हमारा? 3 है, और d कितना है हमारा? d हमारा 1 होगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो 1000 टर्म हम निकाल सकते हैं आराम से। चलिए निकालते हैं, देखते हैं। तो a 1000 इक्वल हो जाएगा a की जगह 3 प्लस n माइनस 1, मतलब 1000 माइनस 1, और d की जगह पे 1, तो हो जाएगा 3 प्लस 999, और 999 को ऐड करेंगे 3 से तो हो जाएगा 10,002, सॉरी 1002। तो इस एपी का जो 1000th टर्म है वो कितना होगा? 1002 होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इस फार्मूले को ज़रूर याद कर लें, लिख लें कॉपी पे, और इसको ज़रूर याद करें। ठीक है, इस पे और भी कई टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने एपी का फर्स्ट टर्म दे दिया, फर्स्ट टर्म दे दिया, सेकेंड टर्म दे दिया, फोर्थ टर्म दे दिया, आपको ए पता हो गया, उसी में से डी पता हो जाएगा, और आपसे 1000 टर्म 100 टर्म जो भी टर्म पूछना होगा पूछ लेगा। एक दूसरे टाइप से क्वेश्चन घुमा के कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, मतलब 3 से 2 डिजिट के कितने नंबर्स डिविजिबल होंगे। तो जो फर्स्ट टर्म है जो 3 से डिविजिबल है वो कौन सा होगा? फर्स्ट टर्म 3 से डिविजिबल तो 3 होगा, बट फर्स्ट टर्म जो 2 डिजिट का होगा और 3 से डिविजिबल भी होगा वो होगा हमारा 12, उसके बाद 15, फिर 18, और एंड सो ऑन करके लास्ट टर्म जो होगा 2 डिजिट का वो 99 होगा, क्योंकि था 100 फिर 3 डिजिट का हो जाएगा। इसके बाद 102 3 से डिविजिबल तो है बट वो 3 डिजिट का है, तो लास्ट टर्म 99 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो लास्ट टर्म दे रखा है इसको हम L से डिनोट करते हैं।
और इसी को हम ए एन भी बोलते हैं, यानी nth टर्म। क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है ना, हमें nth टर्म दे दिया। मान के लीजिए ये 99 जो दे रखा है ये लास्ट टर्म है, लेकिन हमको ये यहाँ पे दे रखा है तो इसको हम nth टर्म के रूप में यूज करेंगे और हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। पूछा है ना हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पे रखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमने बता दिया आपको, ये 99 है आपका। ए यहाँ से आप देख सकते हैं 12 है, प्लस एन हमको पता नहीं, वही हमको फाइंड आउट करना है। और डी कितना होगा, तो 15 से 12 को माइनस कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 3। तो पहले 12 को इधर माइनस कर लेते हैं, तो इधर आप बचेगा हमारा 87 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 3। अब 3 मल्टीप्लाई में है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एन माइनस वन इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। n माइनस वन इक्वल टू 29, तो n इक्वल टू हो जाएगा 30। यानी कि कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है 2 डिजिट के, 30। ऐसे 30 नंबर्स हैं 2 डिजिट्स के जो 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं, और भी कई तरह से पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ ले कोई एपी दे दे और बोले कि बताइए इसका कौन सा टर्म 0 होगा या इसका कौन सा टर्म 162 होगा, ऐसे क्वेश्चन। जैसे एक एपी हमको दे रखा है, एपी है 5, 13, 21 एंड सो ऑन। ठीक है, और इससे पूछ ले कि कौन सा टर्म 162 होगा, या पूछ सकता है क्या 162 इस एपी का टर्म है या नहीं। ठीक है, तो इसको भी करने का वही तरीका है। इसको हम मान लेंगे ए एन जो लास्ट में दे रखा है, ये हमारा ए है ही है, और डी हमको निकालना है, तो डी 13 माइनस 5 यानी डी इक्वल टू हो जाएगा 8। हमको फाइंड आउट करना है, रख लेंगे। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की जगह पे 8, पहले 5 को इधर माइनस करेंगे तो बचेगा 157 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 8, या एन माइनस वन इक्वल टू 157 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8 और 77, 8 9 जा 72 पॉइंट 58 से 48 है ना, 19.6, यानी n इक्वल टू हो गया 20.6। इसका मतलब 162 इसका कोई भी टर्म नहीं है, बिकॉज कोई भी टर्म डेसिमल में नहीं हो सकता। या तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो डेसिमल में नहीं हो सकते, या तो 1 टर्म फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड टर्म होगा, 30 टर्म होंगे, 20 टर्म होंगे, बट 20.5 टर्म्स नहीं होंगे, 20.6 टर्म्स नहीं होंगे। इसका मतलब 162 इस एपी का कोई भी टर्म नहीं है। जब भी अगर होल नंबर में हमको मिलेगा, n की वैल्यू अगर होल नंबर में है, तो वो नंबर जो नंबर हमको पूछ रखा है वो नंबर उसका एक टर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये भी पूछ सकता है, जैसे अभी पूछा ना मैंने कि 162 कौन सा टर्म है, तो अगर यहाँ पे होल नंबर आ जाता तो वही टर्म हो जाता। सपोज अगर यहाँ पे n इक्वल टू यहाँ पे 19 होता और n माइनस वन इक्वल टू 19 और n इक्वल टू 20 हो जाता, तो n इक्वल टू 20 मतलब 20th टर्म कौन सा होगा, इसका 162 है। बट ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछा इसने क्वेश्चन कि क्या ये इसका नंबर टर्म है, तो अभी आ रहा है आंसर 20.6, तो इसका मतलब इसका टर्म नहीं है। आई होप समझ में आया होगा आपको। और भी ढेरों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आते हैं एक्सरसाइज पे, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो लिखा है ना, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11852 और नॉट। सिंपल सा है, 150 क्या है, 150 आपका ए एन है, ए यहाँ पे ए 12 11 है, और 8 11 से 8 माइनस करेंगे, या सॉरी 8 से 11 माइनस करेंगे तो डी आपको मिल जाएगा -3। ए आपके पास है 11 और ए एन आपको दे रखा है 150 माइनस में, और पूछ रहा है कौन सा टर्म, यानी n इक्वल्स टू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सिंपल सा रख लेते हैं, -150 इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी की जगह पे है -3। ठीक है, तो पहले 11 को ट्रांसपोज करते हैं तो हो जाएगा -161 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू -3, -3 को इधर भेजेंगे तो n माइनस वन इक्वल्स टू -161 डिवाइड बाई -3, माइनस माइनस कैंसिल, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा कितना
3 5 जा 15, 11 हो गया, 3 3 जा 9, 20 हो गया, 3 6 जा 18, यानी n इक्वल टू हो गया 54.6। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट में आ गया, डेसिमल में आ गया ना, नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल में आ रहा है, नंबर ऑफ डेसिमल में आ रहा है, तो इसका मतलब -50 इसका कोई भी टर्म है ही नहीं, मतलब इसका कोई भी टर्म -150 नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक टाइप से और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जैसे आपको दे दिया किसी एपी का यहाँ पे क्वेश्चन जैसे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म ऑफ द एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो इसमें दे रखा है आपको थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दे रखा है 4 और -8, तो फोर्थ टर्म और नाइन्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म कौन सा होगा, A4 आपको निकालना होगा, तो कैसे लिखेंगे, A + 4 4 - 1 × D, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता, ना तो A पता है ना तो D पता है। हाँ, फोर्थ टर्म आपको पता है, फोर्थ टर्म आपको थर्ड टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखा है 4 है। चलिए थर्ड कर लेते हैं यहाँ पे, A3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो A3 दे रखा है 4, तो 4 = A + 2D, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। और इसी तरह आपको नाइन्थ टर्म दे रखा है, नाइन्थ टर्म दे रखा है -8, तो नाइन्थ टर्म को लिखेंगे कैसे, -8 = A + 8D, सिमिलरली ऐसे ही लिख लेंगे, राइट। ये आपका हो गया क्वेश्चन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमको A की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी D की वैल्यू मिल सकती है। देखो A इसमें भी है, A इसमें भी है, तो दोनों इक्वेशंस को हम करते हैं माइनस, तो ये माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इधर बचेगा 8 4 12, और इधर आ जाएगा -8D एंड +2D, मतलब -6D, यानी D की वैल्यू हो गई -2। अब इस D की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में रख के A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, A कितना होगा हमारा। चलिए रख लेते हैं फर्स्ट में, तो 4 = A + 2D, 2 मतलब -4 है ना, तो A = हो जाएगा कितना, -4 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, 8 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है। अब पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा, यानी AN आपको दे रखा है 0, और आपको बताया नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म 0 होगा। चलिए करते हैं, तो AN = A + n - 1 × D, और AN की जगह पे 0 रखना है, A की जगह पे हमारा 8 है, और n - 1 और D की जगह पे -2 है। ठीक है, तो पहले 8 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो -8 = n - 1 × -2, n - 1 = -8 / -2, माइनस माइनस कैंसिल और 2 4 = 8, यानी n = 5। यानी इस AP का, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, इस AP का जो भी AP है जिसका थर्ड टर्म आपका 4 है और नाइन्थ टर्म आपका -8 है, उस AP का फिफ्थ टर्म क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है, घुमा के पूछ सकता है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछ सकता है कि कौन, ये नंबर ऑफ टर्म में कौन सा टर्म होगा, यानी 100 टर्म कौन सा होगा, 10th टर्म कौन सा होगा, 15th टर्म कौन सा होगा, या ये पूछ सकता है कि इस टर्म ये नंबर किस टर्म में आएगा, जैसे इसमें क्वेश्चन में पहले पूछ रखा है 6 में -150 कौन सा टर्म है, या ऐसे पूछ सकता है कि बताइए 3 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं जो 3 डिजिट के हैं और 3 से डिविजिबल भी हैं, 5 से डिविजिबल, एंड सो ऑन। ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और सबको करने का सिंपल सा तरीका यही है, इस फॉर्मूले को याद रखिए, AN = A + n - 1 × D, और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन ना समझ में आए, कहीं पर डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और एंजॉय करिए, सॉल्व करिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।